अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी पहले ही अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान पासी समाज से आते हैं। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अयोध्या के अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट सपा के हाथों हारने के बाद से भाजपा के लिए मिल्कीपुर सीट ज्यादा अहम हो गई है। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के ही अयोध्या के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत ने भाजपा को झटका दिया था। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को पीडीए का आइकन पेश करने की पूरी कोशिश की। लोकसभा में भी अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ सबसे आगे बैठाते भी रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी ने पासी समाज के चंद्रभान को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभान पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है। वह रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। वह पिछले 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय रहे। गौरतलब है, मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भाजपा के लिए ये सीट अहम हो गई है। भाजपा की कोशिश है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर वह एक तरफ अयोध्या लोकसभा सीट हारने का बदला लेना चाहेगी, दूसरी तरफ यह बताने की कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली जीत केवल एक तुक्का थी। अब आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। यहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के पासी समाज और ओबीसी वर्ग में यादव सबसे प्रभावशाली है। इस सीट पर जो पार्टी जातीय समीकरण साध लेगी उसे लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण के कार्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी मिल्कीपुर से पासी समुदाय के उम्मीदवार को ही उतारा है। यहाँ ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में है। समाजवादी पार्टी को फौरी तौर पर इसी पीडीए समीकरण का लाभ मिलता है। मिल्कीपुर सीट पर करीब 1,25,000 दलित मतदाता हैं, जिनमें पासी बिरादरी के वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा 55,000 है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं और 55,000 यादव वोटर हैं। मिल्कीपुर में सवर्ण जातियों में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 60,000 के आसपास है। क्षत्रिय और वैश्यों की अगर बात की जाए तो क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 25,000 और वैश्य वोटरों की संख्या 20,000 है। अन्य जातियों में कोरी 20,000, चौरसिया वोटर 18,000, साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी के मतदाता भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।